Very good evening to all of you. Welcome to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी बैंकिंग। आप सभी को पता है कि ज्ञान प्राप्ति एकेडमी ने एक बैंकिंग का स्पेशल चैनल डिज़ाइन किया है सिर्फ आप लोगों के लिए, जहां पे आप बैंकिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को समझें और अपना एग्ज़ाम मिनिमम टाइम ऑफ अटेम्प्ट में क्लियर कर सकें। हमारा मानना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। अगर किसी बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, यू ट्राई टू 2 and 3 अटेम्प्ट, वो पेपर आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इट्स क्वाइट गुड फॉर यू एंड मी ऑल्सो। आप सभी को पता है कि ये चैनल अभी करेंटली SBI PO 2023 के ऊपर बेस्ट डिज़ाइन किया गया है। करेंटली हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा टॉपिक है परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज। ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज का सेकंड पार्ट है। परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आपको चैनल पे मिल जाएगा। आप जाकर चैनल में सर्च कर सकते हैं, या आप देख रहे होंगे आपके राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे राइट हैंड अप साइड कॉर्नर पे बेल आइकन आ रहा होगा, वहां पे भी क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जाके परसेंटेज की कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। अगर आप पिछला वीडियो देख कर आएंगे तो आपको इस वीडियो में चीज़ें रिलेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, अब बात आती है कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था जो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। पहला, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज, आखिर परसेंटेज होता क्या है। सेकंड थिंग कि परसेंटेज को कन्वर्ट हम जब करते हैं किस में, रेशियो में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, या इसका वाइस वर्सा, तो क्या प्रोसीजर होता है व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 100 और व्हेन वी डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद हमने परसेंटेज का फ्रैक्शनल कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि वो हमें एग्जाम में किस प्रकार हेल्प करता है। आज जो हमारा पार्ट है, आज हम इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करने वाले हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट, पहले हम इसका मतलब समझेंगे कि अगर इक्विवेलेंट डिस्काउंट के ऊपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हाउ वी सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस। देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 30%। ठीक है, ये आपका कोई क्वेश्चन है। अब करना क्या है, हमने आपको फर्स्ट क्लास में, जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी वो एक बार देख लीजिएगा। रैदर मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि सपोज कीजिए ये कोई कंटेनर है, अगर ये कंटेनर यहाँ तक फुल है, इस पोजीशन तक पूरा फुल है, यहाँ पे पूरा वाटर फिल है, तो हम कहेंगे कि ये कंटेनर हमारा 100% फिल है। ठीक है, अगर इसी कंटेनर में मान लीजिए कोई लीकेज आ जाता है, उस कंडीशन में, और पानी यहाँ तक बचता है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस कंटेनर के रिस्पेक्ट में अभी इसमें 70% वाटर है। लेकिन अगर मैं यही कहूं कि भाई इतने ही वाटर में अब आपको काम कंटिन्यू करना है, मतलब कि यही इतना वाटर है जो आपके लिए मैक्स टू मैक्स है, ठीक है ना, अब आपको इसी के बिहाफ पे, इसी के बेसिस पे आगे अपने दिन गुजारने हैं, तो ये आपके लिए क्या एज्यूम करके चलो अब ये हमारे लिए क्या है, 100% है। अब आप उसको 100% मान के क्या करोगे, लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यानी कि आपका जो वर्क है आप किसके बेसिस पे करोगे, इस बचे हुए वाटर पे, और इस बचे हुए वाटर को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, किससे इक्विवेलेंट करोगे, 100 से इक्विवेलेंट करोगे। ये चीज हमने लास्ट क्लास में समझी थी। अब सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर क्वेश्चन इक्विवेलेंट डिस्काउंट के ऊपर पूछा है तो हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं कहूं 10% का डिस्काउंट दिया गया है, तो 10% किसका डिस्काउंट दिया हुआ, अगर वैल्यू नहीं पता तो 100 का 10%, तो 100 का 10% कम कर दिया तो 100 रुपये का 10 रुपया कम कर दिया, कितना बचेगा, 90 रुपीज़ बचेगा। यानी आप कहोगे 90%, तो 90% को आप क्या लिख लोगे, फ्रैक्शन में, दैट इज 90/100। आपको सिंपली क्या करना था, 100 से वैल्यू को माइनस करना था। 100 - 10 क्या, 90 आया। 90% को हमने क्या लिख लिया, 90/100 मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 20%। अब आपको समझना है कि ये जो 20% जिक्र हो रहा है वो 90 का 20% निकालना है। ठीक है, लेकिन हम उस प्रकार कॉन्सेप्ट से अभी नहीं जा रहे हैं, हम आपको यहाँ पे फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं। तो अब आपको 100 से वापस से 20 माइनस करना है, इट इज व्हाट, दैट इज 80%। तो ये क्या हो जाएगा, 80/100। देन 30% माइनस करना है, मतलब 70/100।
अब समझना, आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो पूछा गया है वो किस में पूछा गया है, परसेंटेज के फॉर्म में पूछा गया है। हमने सारे वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो डेट्स में भी मल्टीप्लाई बाय 100, डेट्स में भी मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 0 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपके पास बचा क्या, 9 × 8 × 7 अपॉन में 10। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए इनको, 9 8 कितना होता है 72, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 14 49 मतलब 50, दैट इज 50.4, दैट इज व्हाट 50.4। अभी आपका आंसर नहीं आया है, अभी आपका आंसर नहीं आया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू आपको मिली है इसका 100 से डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस वैल्यू कितनी आएगी, 49.6%, 49.6%। तो दोस्तों आप ये कहेंगे कि 10%, 20% और 30% का 10%, 20% और 30% का जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट वैल्यू है, जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट वैल्यू है वो कितना है 49.6% है। वो कितना है दोस्तों, 49.6% है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ये समझना है, यहाँ पर आगे आप यहाँ पे ये समझेंगे कि अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस प्रकार देता आपको, मैं अगर ये लिखूं, find the successive discount of 10% and 20%, ठीक है। तो इसका कैसे निकालते हैं, सेम चीज है, सक्सेसिव पूछ रहा हो या इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ रहा हो, सेम तरीके से निकालना है आपको। 10% का क्या हो जाएगा 90/100, 20% का क्या हो जाएगा 80/100, क्योंकि आपने डाटा को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। तो भाई आपकी वैल्यू कितनी आई 72 आई, वैल्यू कितनी आई आपकी 72 आई। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपका आंसर 72% नहीं होगा, इस वैल्यू को आपको 100 से क्या करना है माइनस, तो जो रिजल्टेंट डाटा आएगा वो आएगा आपका 28%। मतलब इसका सक्सेसिव डिस्काउंट वैल्यू कितना होगा 28% होगा। इसका सक्सेसिव डिस्काउंट वैल्यू कितना होगा 28% होगा, ठीक है। होप आपको यहाँ तक क्लियर होगी चीजें, ठीक है। अभी मैं आपको अलग अलग टाइप से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। इन फ्यूचर अभी जो हमारे अगले आने वाले क्लासेस हैं उसमें हम आपके साथ मल्टीपल क्वेश्चंस टच करेंगे, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस के साथ क्या कह सकते हैं आप, एक तरह से रूबरू हो जाएंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा यार फर्स्ट टाइम देखा या कॉन्सेप्ट इसमें फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा ऐड करना चाहेंगे। जैसे सपोज करिए हमने ये कहा कि कोई भी एक वैल्यू है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए। मान लीजिए मैंने ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे पहले 10% प्राइस को बढ़ाया गया, देन सक्सेसिवली इस प्राइस को 10% घटाया गया और अगेन प्राइस को 20% बढ़ाया गया। तो बताइए रिजल्टेंट चेंज क्या आया है, क्वेश्चन क्या है समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के प्राइस को पहले 10% बढ़ाया जा रहा है, देन उसके बाद 10% घटाया जा रहा है और देन उसके बाद 20% बढ़ाया जा रहा है। तो रिजल्टेंट चेंज क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो अभी हमने ये समझा था कि अगर वैल्यू घट रही है, जैसे डिस्काउंट का मतलब क्या होता है आपसे रेट कम लेगा, पैसा कम लेगा। तो डिस्काउंट का मतलब होता है आपसे पैसा कम लेगा। इसका मतलब कि हम 100 से वैल्यू को क्या करते थे माइनस करते थे, 100 से वैल्यू को क्या कर रहे थे माइनस कर रहे थे। लेकिन
क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये इंक्रीज करने की बात कर रहा है, ये डाटा को क्या करने की बात कर रहा है, इंक्रीज करने की बात कर रहा है, डाटा को बढ़ाने की बात कर रहा है। तो इस दैट सिचुएशन आप 100 में वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आप 100 में वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलो भाई, अगर 10% इंक्रीज करने के लिए कहा है तो 100 में 10% ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 110। 110 बटा क्या लिखेंगे, इसको 100 लिखेंगे। यहाँ पे 10 कम करने के लिए कहा है तो मतलब 90/100 लिखेंगे। और अगेन यहाँ पे 20 ज़्यादा करने के लिए कहा है, इसलिए 120/100 लिखेंगे। पूरी वैल्यू हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई, देन मल्टीप्लाई बाई 100। चलिए 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ये सिंगल जीरो इसको कट करेगा, ये सिंगल जीरो इसको कट करेगा, ये सिंगल जीरो इसको कट करेगा। फाइनली वी गॉट 12 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन में 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 108 108 मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन में 10। इसकी वैल्यू हो जाएगी 8, फिर अगेन 8, 1 अपॉन में 10, दैट इज 11 8.8%। ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, अगर किसी को ये लगा होगा कि सर ने डायरेक्टली वैल्यू कैसे वहाँ पे पुटअप कर दी 108 मल्टीप्लाई बाई 11, तो मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि एक बार जाके आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने इसके कॉन्सेप्ट बताए हैं। स्मार्ट कैलकुलेशन का एक आपका प्लेलिस्ट होगा, सर्च कीजिएगा स्मार्ट कैलकुलेशन बाय जीपीए, आपको वो वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके पूरे अलग अलग टाइप्स के बोल सकते हैं कि जो कैलकुलेशन से स्पीड बढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमने वहाँ पे आपके लिए डिस्कस किया है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 1188 अपॉन में 10, यानी कि 118/8%। तो रिजल्टेंट चेंज कितना होगा, तो 100 से ये कितना ज़्यादा हो रहा है, 100 से ये ज़्यादा हो रहा है 18.8%। तो चेंज इन क्या होगा, 18.8% इन इंक्रीजिंग फॉर्म। इंक्रीजिंग 100 से ज़्यादा आया मतलब वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और 100 से अगर कम आता तो वैल्यू क्या कर रही होती, डिक्रीज कर रही होती। वैल्यू क्या कर रही होती, डिक्रीज कर रही होती। तो ये बहुत छोटा सा चीज़ आपको समझना है कि अगर 100 से ज़्यादा आ रहा है तो आप बोलेंगे आपका आंसर प्लस में आया है, और अगर 100 से कम आ रहा है तो आप बोलेंगे कि आपका आंसर माइनस में आया, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आया है। होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है। तो ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जब बढ़ता है तो 100 में वैल्यू को प्लस करके अपॉन करते हैं, और अगर घटता है तो 100 से वैल्यू को माइनस करके अपॉन करके लिखते हैं। लास्ट में 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया जाता है क्योंकि आपने सारे परसेंटेज वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया था, फ्रैक्शन में। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जब भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया जाता है परसेंटेज में तो डाटा को मल्टीप्लाई किया जाता है किससे, 100 से। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट्स हो तो एक बार वो वीडियो को रिकैप करें और वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को एक बार वापस से रिवाइज करें। होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, हम उसका प्रॉपर रिप्लाई बनाकर आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने क्वेश्चन और देखा होगा, सेम पैटर्न से मैं आपको एक क्वेश्चन और बनाकर दिखाता हूं। आपने क्वेश्चन देखा होगा, जनरली एग्जाम में आता है कि इन अ रेक्टेंगल इफ लेंथ इंक्रीज्ड बाय 15% and breadth is increased by 12%, find percentage change in area। ठीक है, फाइंड परसेंटेज चेंज इन एरिया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है इन अ रेक्टेंगल, किसी भी रेक्टेंगल में अगर लेंथ को 15% इंक्रीज कर दिया जाए और ब्रेथ को 12% इंक्रीज किया जाए तो बताइए
चेंज इन एरिया क्या होगा, ठीक है, एरिया में चेंजेस कितना आएगा। एक तरीका तो ये है, देखो एक तरीका तो ये है कि एज्यूम लेंथ आपका 100 था तो न्यू लेंथ आपका 115 हो जाएगा, देन आपका ब्रेथ आपका 100 था, देन न्यू ब्रेथ आपका 112 हो जाएगा, देन फाइंड देयर एरिया, देन फाइंड देयर एरिया एंड देन फाइंड लास्टली कि परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है। इट विल टेक टाइम। अब मैं इसी क्वेश्चन का ऑल्टरनेट क्या निकालूंगा, इस क्वेश्चन का मेरे पास ऑल्टरनेट ये है, बहुत सिंपल सा ऑल्टरनेट है। आप यहाँ पे सेम पैटर्न लगाइए, किसका पैटर्न सेम लगाइए, आप यहाँ पे सेम पैटर्न लगाइए जाकर सक्सेसिव जो हमने डिस्काउंट में कॉन्सेप्ट लगाया था उसका। लेंथ यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है, 15% से इंक्रीज हो रहा है। देन यू रिटर्न 115 अपॉन 100, सिंपली 115/100 मल्टीप्लाई कीजिए। ये कितने से इंक्रीज हुआ है, ये 12% से इंक्रीज हुआ है। देन इट विल बी रिटर्न एज 112/100, ठीक है। अब डाटा को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, अब डाटा को आपने कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में। अब डाटा को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में। दैट्स वाई मल्टीप्लाई बाई 100, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रिस क्रॉस मेथड आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है, आप वहाँ से देख सकते हो। और आफ्टर कैलकुलेशन यू गॉट कि 115 मल्टीप्लाई बाय 112 इज इक्वल टू 12880 अपॉन 100। देन 0 से 0 अगेन कैंसिल, दैट इज 128.8% एरिया आ रहा है। ये वैल्यू 100 से कितना जा रहा है, ये वैल्यू 100 से 28.8% ज़्यादा है। तो आप ये कह सकते हैं कि 28.8% एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 28.8% एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत छोटी सी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ जो आपको समझनी है। देखिए आपको करना क्या होता है, जितने भी एक्सिस दिए जाते हैं उस एक्सिस पे ऊपर ये क्वेश्चन डिज़ाइन होता है, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि रेक्टेंगल जो होता है, जो आपका रेक्टेंगल होता है, इसमें 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब ये 2D था तो आपसे एरिया पूछा। अब मैं अगर यहीं पे बात करूं, कि भाई सर्कल है और सर्कल में आपको वैल्यू दिया कि रेडियस जो है वो आपका 10% से इंक्रीज कर रहा है। रेडियस क्या कर रहा है आपका, 10% से इंक्रीज कर रहा है। आप बोलोगे चलो एक ही वैल्यू दिया हुआ है, हम सीधा सीधा इसको 110/100 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। क्रॉस सॉल्व किया, 110 आया, इसका मतलब 10% से इंक्रीज कर रहा है। बरखुरदार ध्यान रखिएगा, ये पूरा गलत है, आपने पूरा का पूरा गलत ही सॉल्व कर दिया है। क्यों क्या वो समझिएगा। जो आपका सर्कल का एरिया होता है, क्वेश्चन में क्या बोला कि सर्कल के एरिया में कितना चेंज आएगा अगर r 10% इंक्रीज हो रहा है। अब आपको समझना पड़ेगा कि सर्कल का जो एरिया होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर ये समझाना चाह रहा है कि भाई जब आपने एरिया इसका समझा था तो आपने इस प्रकार से ड्रॉ किया था। अब आप देखो एक्स एक्सिस पे भी आर है, वाई एक्सिस पे भी आर है, मतलब कि आर 2 बार यूज हुआ है। तो जब डाटा सॉल्यूशन में जाएगा तो ये 110/100 और ये 110/100 लिखा जाएगा। देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 100, ये डाटा सॉल्व होगा और यू गॉट 121, यानी कि 21% का क्या आएगा, चेंज आएगा इन फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग। अब मैं आपको एक्चुअली ये समझाना चाह रहा था कि आपको या तो फिगर याद हो या तो फॉर्मूला याद हो, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सके कि कौन रिपीट करेगा। क्यों कहना चाह रहा हूं मैं, ये बात समझिएगा। जैसे कि मैं आपने कहा आपको कि एक आपके पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर में हाइट जो है वो 10% से इंक्रीज कर रहा है और जो रेडियस है वो 15% से डिक्रीज कर रहा है। तो बताइए नेट वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, ठीक है, नेट वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। अब आप यहाँ पे ये कहोगे कि सर वॉल्यूम में तो 3 एक्सिस होता है, जब 3 एक्सिस होता है तो x y z तीनों होना चाहिए, 3 एक्सिस पता होना चाहिए। अब हमारे पास तो वैल्यू 2 ही है ना। अब रिपीट कौन कर रहा होगा, r कर रहा होगा या h कर रहा होगा, ये हम समझेंगे कैसे। r कर रहा होगा या h कर रहा होगा हम कैसे समझेंगे, या तो फिगर से कंपेयर कर लेते हैं।
तो हमें समझ में आएगा कि R रिपीट हो रहा है या H रिपीट हो रहा है। तो पहले मैं तो फिगर से समझता हूँ। देखो अगर मैं सिलेंडर को, ठीक है, अगर मैं सिलेंडर को देखना चाहूँ, अच्छे से समझना चाहूँ, तो ये आपका हाइट होगा। आप सभी को पता है कि अगर ये 3D इमेज होता तो ये नीचे में क्या होता है, सर्कल होता है, और दोनों पे क्या मिलता मुझे, R मिलता। ठीक है, दोनों पे मुझे क्या मिलता, R मिलता। तो आपका यहाँ पर रेडियस क्या होता है, रिपीट होता है। यहाँ पे रेडियस क्या होता है आपका, रिपीट होता है। चलो अगर मुझे इससे नहीं समझ में आता, फिगर नहीं समझना, मत समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप खुद देख सकते हैं कि आर को 2 बार यूज किया गया है। तो जब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा तो हम लिखेंगे 110/100, 15% से डिक्रीज हुआ है 85/100, मल्टीप्लाई बाय 85/100 और देन मल्टीप्लाई बाय 100। आफ्टर द सॉल्यूशन यू गॉट द करेक्ट आंसर। आपको क्या आंसर मिलना होगा इसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, जो हमें डील करना होता है क्लासरूम में, वो हो चुका है कंप्लीट। अब हम आएंगे क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है। तो क्वेश्चंस जो हमने कलेक्ट किया है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तो होप सो आज आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल इंस्पिरेंस तक इस वीडियो को पहुंचाने में मेरी हेल्प करें। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू।